एक ऐसा नेता जिसे आप बहुत पसंद करते हो, अपना आदर्श मानते हो, अखिलेश यादव को छोड़कर। हमारे पास ही फोन आ रहा है किसी का कि भैया बधाई हो, आपका टिकट हो गया, तो ऐसे ही होता है। तो फिर ये आरोप क्यों लगता है कि फलाने प्रत्याशी ने 4 करोड़ खर्चा किया, फलाने ने 6 करोड़ खर्चा किया, पैसा फिर जाता कहाँ? अब आप चलती गाड़ी पे भगवान की शक्ल सूरत बनवा कर किसी को, उसके बाद आप अपनी रैली में अपने रथ के सामने आप डांस कर नचवा रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्या इससे ज़्यादा कोई हनन करेगा हमारे धार्मिक लोगों का? मतलब आपको डिसाइड करना, अगर 2 चीज़ आपको मिल रहा है, आपको एक दिन अखिलेश यादव जी के साथ रहने का मौका मिल रहा है और जनता के बीच में 1 महीने रहने का मौका मिल रहा है, दोनों में से क्या चुनेंगे? हाँ, तो मेरी नज़र में तो कोई अस्तित्व तो नहीं बचा। झूठ कब तक चलता है कि चुनाव में पैसा ज़्यादा जरूरी है या संगठन? कुछ होता है नहीं, हम शायद जितना बुरा कहेंगे अखिलेश यादव जी हमारी पूछ हो जाए। आप क्या ओम प्रकाश राजभर जी को सीरियसली मानते हैं? तो मेरे पहली प्राथमिकता होगी कि जितनी घनी आबादियां हैं उसके पानी की निकासी कैसे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मेरा एक ही जवाब है कि पहला मकसद हमारा है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जहाँ पर हमें मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया, वहीं पर मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है। बताइए, लोग आस्था से अपना जेवर उतार के मंदिरों में या तमाम दरगाहों में, हमने तो देखा है, लोग आस्था में आकर अपना जेवर तक दे देती हैं माएँ हमारी। जो पैसा जेब में होता है दे देते हैं कि हम मन्नत मांग के और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। ऐसे लोगों का अपमान किया है तो ये जनता माफ़ करने वाली नहीं है। जनता समझ गई। मैसेज आ रहा है, यानी इनके पास जो इनके लोग हैं वो बता रहे हैं कि बाबा जी अब आप तैयारी कर लीजिए, अब आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के जो एक विधानसभा है, लखनऊ पश्चिमी, तो हम मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एबाद जी के साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है एबाद जी। बहुत धन्यवाद। और आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, दर्शकों के लिए। तो हम आपसे कुछ चुनिंदा सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी फिर से बनने जा रही है और उन्होंने महिलाओं को 50,000 रुपये देने की बात की है, जो बिहार में दिया गया था लॉलीपॉप, ऐसा लोग बता रहे हैं, और सरकार वहाँ पर बिहार में बन गई बीजेपी की। उसी तर्ज पर यहाँ 50,000 देने की बात हो रही है। तो 20,000 चुनाव के पहले और 30,000 चुनाव के बाद, तो इसका कितना असर रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबक भी सिखाया है। और जनता भी भूली नहीं है कि इन्होंने 15 लाख रुपए का भी वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम सरकार बन गई तो हर व्यक्ति को 15, महिलाएं तो छोड़िए, सबको 15 लाख रुपए देंगे। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये वादे में बिल्कुल विफल हैं। अब ये परेशान इसलिए हैं, लुभावनी योजनाएं इसलिए जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि इनके पास जो मैसेज आ रहा है, यानी इनके पास जो इनके लोग हैं वो बता रहे हैं कि बाबा जी अब आप तैयारी कर लीजिए, अब आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अगर आपको मैं याद दिला दूँ, अगर महिलाओं के लिए अगर किसी ने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ही कन्या विद्याधन दिया था, जिससे हमारी बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ें, पढ़ें, जिससे उत्तर प्रदेश का तरक्की हो, उनका परिवार तरक्की करे। इसीलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन योजना चलाई थी और अखिलेश जी ने ही पहले भी किया है महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, अब फिर करेंगे। और तो पहले ही हमारा वादा है कि हम हर महिला समाजवादी पेंशन अब हम 40,000 रुपये कर देंगे। अब ये रोग आके उन्होंने कहा कि उनको जब वादे ही करना है तो 50,000 कर देंगे। तो वादे से कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया था जिससे तरक्की हो, जिससे लोगों को, युवाओं को, पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ें। कितना रोजगार का संसाधन दिया था। और इसलिए आज जनता अगर किसी पर विश्वास कर रही है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पर विश्वास कर रही है और अखिलेश यादव जी को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। अब ये हताश हो चुके हैं। इन्होंने तो अभी जब नौजवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आया तो अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ वचन और बातों के। ऐसे भी ये जुमलेबाज लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बाद में पलट जाते हैं कि तो चुनावी मुद्दा था। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि जुमलेबाज हैं, तो अभी ये दूसरी बार बने हैं, तीसरी बार का दावा कर रहे हैं।
मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि जुमलेबाज है, फिर इनकी सरकारें क्यों बनती जा रही हैं, कैसे बन जा रही हैं? देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है, जिन मुद्दों को लेकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है, जिन चीज़ों को लेकर अब वो आम जनता समझ चुकी है। जहाँ पर हमें मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़ाया, वहीं पर मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है। बताइए, लोग आस्था से अपना जेवर उतार के मंदिरों में या तमाम दरगाहों में, हमने तो देखा है, लोग आस्था में आकर अपना जेवर तक दे देती हैं माएँ हमारी, जो पैसा जेब में होता है दे देते हैं कि हम मन्नत मांग के और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। ऐसे लोगों का अपमान किया है तो ये जनता माफ़ करने वाली नहीं है। जनता समझ गई है, ये लोग सिर्फ चुनाव भी, अब आप चलती गाड़ी पे भगवान की शक्ल सूरत बनवा कर किसी को, उसके बाद आप अपनी रैली में अपने रथ के सामने आप डांस कर नचवा रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्या इससे ज़्यादा कोई हनन करेगा हमारे धार्मिक लोगों का? और तमाम आज महात्मा सड़कों पर घूम रहे हैं क्योंकि ये लोग बदनाम कर रहे हैं, जो हमारा धर्म है उसको बेच रहे हैं, सनातन को बेच रहे हैं। तो इसलिए अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा। अब ये सब तो तमाम लोग, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी अलीगढ़ में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का इलेक्शन हो रहा था, वो बाहर का, मैं नाम नहीं याद आ पा रहा था है, वो आपने देखा तो उसने क्या क्या वादा कर लिया था, कितना वीडियो, हम एसी लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। लोग सुनते हैं, आप करते रहिए, मतलब लोगों का भरोसा उठ रहा है, भरोसा उठ रहा नहीं, उठ चुका है। अभी चिल्लाते रहें, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, ये बात साहब, मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पर आना चाहूँगा। आपने ये राजनीति का सपना कब और कैसे देखा था? देखिए, हकीकत अगर बताया है, काफी लंबी है, सपना अपना ना कभी देखा था। तो राजनीति का यूँ समझिए कि मैं तो लखनऊ पढ़ने के लिए आया था। और लखनऊ में हमारे साथियों में जब छात्र संघ के चुनाव के जरिए, अगर शायद आपको मैं बता दूं, मैं मतलब विश्वविद्यालय से आप पढ़े हैं? मैं लखनऊ शिया कॉलेज विश्वविद्यालय, अच्छा, शिया कॉलेज, शिया पीजी कॉलेज का मैं यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं इतनी वोट से मैं चुनाव जीता था कि आज तक उतनी वोटों से चुनाव, निर्विरोध तो जरूर हो गए हैं अलग अलग उसमें, लेकिन अगर वोट का परसेंटेज देखा जाए तो वोट का 85% हमको पोलिंग का वोट मिला था। तो वहाँ से मैं आगे बढ़ा। उसके पहले भी तमाम, क्योंकि होता है नहीं कि आदमी अगर सामाजिक है या समाज के साथ रहना चाहता है या समाज में चीज़ें देखते हैं, तो मैं तो अपना नेचर मानता हूँ कि अगर कहीं गलत हो, चाहे अपना हो चाहे बुरा पराया हो, अगर गलत चीज़ है तो शायद मैं अपने बर्दाश्त नहीं कर पाता, विरोध जरूर करता हूँ, भले वो बात पूरी हो या ना हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो समाज के हित के लिए है उसकी बात करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि आप लखनऊ में पढ़ने के लिए आए थे, तो प्रॉपर आपका गांव कहाँ से है, वो जवाब दे दीजिए। और एक मेरा पर्सनल, मैंने लोगों से सुना है ये कहते हुए कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, इसमें मतलब थोड़ा सा आप अपना जो भी सुझाव दे सकते हैं। ऐसा लोग, गाँव के लोग क्यों कहते हैं? देखिए, गाँव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, राजनीति को कुछ लोग गंदी, जिनके साथ गंदा हुआ होगा वो राजनीति को भी गंदा कहेंगे, डॉक्टर को भी गंदा कह देते हैं, आईएएस को भी गंदा कहते हैं, तमाम लोग। अब मामला ये है कि आपका कैसे लोगों से रिश्ता रहा है और कैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा है और आपके साथ क्या रहा है। तमाम लोग, फिर मैं उसी बात पे आ गए, अगर ऐसे राजनीति में लोग मिल जाएंगे जो वादा करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ऐसे लोग तो कह देंगे यार झूठे हैं। लेकिन जो लोग सच्चे अगर लोग होंगे और जो कमिटमेंट पूरा करने वाले लोग होंगे और जनता के हित के लिए खड़े होंगे, तो लोग उनकी सराहना करते हैं। वही बात है, आज हम याद करते हैं मरहूम मुलायम सिंह यादव जी को, कि उनके चाहे पुराने दोस्त रहे हों या उनके साथी रहे हों या पार्टी के आम कार्यकर्ता रहे हों। वही बात है माननीय श्री अखिलेश यादव जी में, कि ये दो लोगों की मदद करते हैं। अभी भी मैं कहीं प्रोग्राम में था, आज ही एक चिकनकारी का प्रोग्राम लखनऊ में था, कुछ संस्थाएं मिलकर कर रही थी, वहाँ पर मैं गया था। तो बात हो रही थी, जीडी गोयनका के एक वर्कर थे, अच्छी पोस्ट पे थे और एनजीओ के एक लोग थे। उन्होंने बात कही कि अखिलेश जी तो सरकार में ना रहते हुए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आज भी लैपटॉप दे देते हैं। तो तमाम चीज़ें हम तमाम अखबारों में देख लेते हैं। तमाम लोग अगर कहीं से, यहाँ तक कि अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा नहीं मिला है तो अखिलेश जी अपने फंड से पैसा दे देते हैं। या हमने तो देखा है कि अखिलेश जी कहते हैं भैया बुके मत लाओ,
उनके जन्मदिन पे अगर कोई बुके देता है, कहता है हमको पार्टी में चंदा दे दो, हम इससे किसी की गरीब की मदद मौजूद करें। हाँ, तो कई बारों उन्होंने कहा है। वो तो ऐसे हैं क्योंकि हम लोगों का साथ रहा है। अगर वो खाना बर्तन में उतना ही लेते हैं जितना उनको खाना होता है, तो ऐसे लोग हैं जिसके तो मुरीद हो जाते हैं। तमाम लोग फ़ैन एक एक छोटी छोटी बातों पे हैं। आज अभी आपने देखा दिल्ली में जब नौजवानों ने प्रदर्शन हो रहा था, जब लाठी चली है या उनके साथ बदसलूकी हुई, तो डिम्पल यादव जी जैसे अपने बच्चे को गोद में लेके बैठे हो कोई माँ, उस तरह से उनके साथ खड़ी रही। तो राजनीति का ये भी चेहरा है। तो ऐसा चेहरा देख के कोई राजनीति को गंदा नहीं करेगा। जो झूठ बोलेंगे, जो धर्म के राजनीति के नाम पर राजनीति करेंगे, उनको देख के तो आम लोग तो कहेंगे। मतलब जो परिस्थिति सामने आएगी आदमी उसी के अनुसार आकलन कर लेता है। अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लगभग जो मेहनत कर रहे हैं लखनऊ पश्चिमी 171 विधानसभा से, तो ऐसा क्या है जो आप मतलब यहीं से लड़ना चाहते हो? देखिए, विधानसभा में तमाम लोग किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आदमी का जुड़ाव होता है लोगों से, तो चाहता है कि वहीं से मौका मिले और आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोगों का मकसद है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकें, लोग क्षेत्र का विकास कर सकें। यही सोच और विचार लेकर आगे बढ़ें। अगर आपको टिकट मिलता है 2027 के लिए और उससे मिलेगा, मेरी शुभकामना है, तो सबसे पहले सूचना आप किसको देंगे, घर वालों को या कार्यकर्ता को? देखिए, अब तो ये एक कहने की बात है कि टिकट अगर मिलता है और सूचना की जो बात होगी, तो हो सकता है हमको ही बाद में सूचना मिले, पहले लोगों को मिल जाए। अच्छा, मतलब आपसे पहले लोगों को ही सूचना मिल जाए। क्योंकि अब उसमें तो हम लोग हैं नहीं कि झूठ बोलें या फालतू बात करें। तो अब तो सब सोशल मीडिया है। पहले ये भी नहीं कह सकते जिसके घर में टीवी हो वही सूचना पाएगा, या अखबार में आएगा दूसरे दिन तब आएगा। तो पता चला एक क्लिक हुई, लाखों लोग देख रहे हैं। हमारे पास भी फ़ोन आ रहा है किसी का कि भैया बधाई हो, आपका टिकट हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो ये राष्ट्रीय चीज़ है, उस पे उन चीज़ों पे तो मतलब जनता को पहले पता लग जाएगा जो आपके शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं। हाँ, तमाम आम लोग। अच्छा, एक मैंने और आपके लिए प्रश्न तैयार किया। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके पास फ़ोन करें और बोलें कि अहबाज जी लखनऊ पश्चिमी से ही क्यों, और कहीं से क्यों नहीं, तो आपका 30 सेकंड में जवाब क्या होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मेरा एक ही जवाब है कि पहला मकसद हमारा है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सेकेंडरी कोई चीज़ है। और मैं अपनी बात करूं या हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं की बात करूं, तो हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, अपने सेल्फ उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते। जो पार्टी हित में सही हो, जो समाज हित में सही हो और जो देश हित में सही हो, उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो पार्टी हित के लिए, देश हित के लिए और अपने नेता के हित के लिए अगर हमको जो मौका मिलेगा, जो काम करने का मौका मिलेगा, हम लोग काम करते हैं। 2027 में टिकट आपको मिलेगा, आप जीतेंगे, तो आपका लक्ष्य क्या होगा? क्या आप हासिल करना चाहेंगे इस विधानसभा के लिए कि ये चीज़ जनता के बीच में जानी चाहिए, जो आपने अभी तक ग्राउंड पर रहकर ऑब्जर्व किया है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। जैसे और सवालों से बहुत डिफरेंट सवाल है ये। मैं अगर आपको बताऊं कि पश्चिम विधानसभा का जो एरिया है वो तो अब कुछ और एरिया जुड़े हुए हैं, जिनमें आप अपनी गाड़ी से 4 गाड़ी, 2 गाड़ी, 1 गाड़ी से जा सकते हैं। तमाम एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आप शायद जब गाड़ी से जाएंगे तो वहाँ पर जाम ऐसा लगता है कि लोग परेशान हो जाते हैं और तमाम सुविधाएं से वंचित हैं, क्योंकि पुरानी आबादी है और कोई पहले प्लानिंग के तहत हुई नहीं, तब गाड़ी घोड़ा भी नहीं था लोगों के पास। तो रिक्शा, पैदल, साइकिल से चलने वाले लोग थे, आबादी भी कम थी। तो मुझे बहुत आज भी मैं एक पुरानी आबादी में गया, आप यकीन करोगे कि लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लोगों का पॉलिटिकल सब कुछ चीज़ जो लोगों ने देखा है, जो हमें जानते हैं, अगर मैं मोटरसाइकिल से निकलता हूँ तो लोग हैरान होते हैं, अरे भाई मोटरसाइकिल से आए गए। हमने कहा मुझे लगता है कि मैं किसी को परेशान ना करूं, उससे अच्छा मुझे थोड़ा सा अगर धूप और हवा और कोई मौसम ही खराब, आज भी भीगा हूँ मैं मोटरसाइकिल से जाने की वजह से, क्योंकि कहीं जाना था, तो पूरा दिन बारिश, हाँ कहीं जाना था, मुझे ज़रूरी जाना था। मतलब एक जहाँ मोटरसाइकिल से गया, दूसरी जहाँ गाड़ी जा सकती थी आराम से, तो वहाँ गया। अपनी कोशिश होती है कि मेरी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। और क्योंकि पुराना आबादी होने की वजह से अब बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात में ये है, मैं कई बार अपने जो हमारी मीटिंगें होती हैं या अधिकारियों के साथ बात होती है, मेरी चिंता यही रहती है, क्योंकि मौसम जैसे अभी बारिश हो रही है, मौसम ख़राब होगा, हमें डर है
कि हमें बच्चे हमारे लोगों को बीमारी न फैले, क्योंकि जब निकासी पानी की नहीं होती और पानी जमा होता है तो उसके साथ गंदगी से जब मिलता है पानी तो तमाम चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। तो मेरे पहली प्राथमिकता होगी कि जितनी घनी आबादियाँ हैं उसके पानी की निकासी कैसे हो, कि लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत ना हो। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अगर सही है रात में भी बारिश हुई है और सुबह तक पानी नहीं निकल पाया है, दरवाजे पे पानी भरा है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? रिक्शे वाले नहीं जाते, गाड़ी घोड़ा तो छोड़ दीजिए, रिक्शे वाले नहीं जाते जल्दी गलियों में। तो इस पर हम कैसे काम कर सकें? ये तमाम जो लोग गरीब लोग हैं या जो आगे नहीं निकल पाते उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे सरकार की योजनाएं दिला के माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मदद लेके उनको कैसे तरक्की याफ्ता दुनिया में तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाएं, खासकर हम पुराने लखनऊ की बात अगर करें। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश का जो पूरा चुनाव है, माहौल तो ठीक ठाक बन गया है, हर राजनीतिक व्यक्ति समझने लगा है कि चुनावी दौर आ चुका है, लेकिन क्या ये जातिगत आधारित होगा, विकास के आधार पे होगा, या फिर मतलब आगे काम को लेकर कि मैं आऊँगा तो ये काम करूँगा? जो समाजवादी पार्टी उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है? वो जाति आधारित टिकट देकर चुनाव जीतना चाहती है या अपने कामों के बल पे कि मैंने काम किया था और मैं आऊँगा तो काम करूँगा, इन सब वादों के साथ चुनाव लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही यही है, समता और समानता। लोगों को गैर बराबरी से दूर किया जाए, लोगों को बराबरी हो। नेताजी कहते थे, अखिलेश जी भी कहते हैं, जैसे 5 उंगलियां हैं, ये चाहे जातिगत हों, अगर ये बड़ी उंगली है तो इससे इतना तो डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन खाई नहीं चल पाएगी जो पट ना पाए, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी दूर करना हो, चाहे जातिगत गैर बराबरी दूर करना है। हम किसी को इसलिए नहीं सता सकते, किसी को इसलिए नहीं हम किसी की हत्या कर सकते कि वो छोटी जात का था, अगर एससी है या बैकवर्ड है, वो घोड़ी पे बारात जा रहा है या हमारे सामने को कुर्सी पे बगल में बैठा कैसा, इसका विरोध करते हैं हम लोग चाहते हैं। तो इसलिए ये चुनाव अगर बात करें समाजवादी पार्टी की विचारधारा की, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से जातिगत भी, जहां जिन लोगों को जिन जातियां पिछड़ गई हैं, इसलिए जातियों के होने के नाते समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि उनको उनकी जो लो और बिरादरी के बराबर लाके खड़ा करना। लोग अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनको आर्थिक मजबूत देना कि वो ऐसा ना हो कि वो परेशान है, अगर उनके माता पिता बीमार हो जा रहे हैं, इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। और सामाजिक में भी कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के हिसाब से। और विकास तो अखिलेश जी का नाम ही विकास, अगर पूरे देश की राजनीति उठा के देख लीजिए या आप जितना भी देख रहे हैं आज सड़कें बनी हैं, लेकिन जो शुरुआत किया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, वो एक्सप्रेसवे का जो देने का काम किया है, और जो मेट्रो उत्तर प्रदेश में जो लोग सोचते थे नहीं होगा, मेट्रो से लेकर तमाम चीज अखिलेश यादव जी ने शिक्षा पे भी काम किया। अखिलेश यादव जी कहते थे कि अमेरिका ने रोड बनाया, रोड ने अमेरिका को बनाया, इसलिए ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। आज अगर चले जाइए, सुबह चले जाइए तब भी आपको मेट्रो फुल मिलेगी, शाम में चले जाइए तब भी मेट्रो फुल मिलेगी। जो आम इंसान है, जिनकी सुविधा नहीं है कि वो बड़ी गाड़ियां लें, बड़ा संसाधन लें, उनको आने जाने पे जाम से निजात के लिए अगर सबसे ज़्यादा लखनऊ में मदद हो पा रही है तो मेट्रो से मदद हो पा रही है। इसलिए तो अगर तीनों चीज़ें जो आपका सवाल है वो सिर्फ अगर किसी के ऊपर फिट बैठ रहा है तो अखिलेश यादव जी के ऊपर। अच्छा, एक चीज़, ओम प्रकाश राजभर जो है बड़ा चर्चा में रहते हैं, पहले समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आए दिन कुछ ना कुछ अखिलेश यादव को लेकर ट्वीट पोस्ट करते रहते हैं, क्या कुछ है मामला, क्यों ऐसा वो करते रहते हैं, अगर आप कुछ बता सकें? देखिए, अब आप क्या ओम प्रकाश राजभर जी को सीरियसली मानते हैं? लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा व्यंग्यात्मक रूप से बोलते रहते हैं, इसकी क्या वजह? अगर हो सकता है आप वरिष्ठ नेता हैं, कुछ अंदर की बात, अंदर बाहर की कोई बात नहीं है, उनकी पूछ हो नहीं रही है अपनी पार्टी में। और जिस पार्टी, क्या मैं कह रहा हूँ, जिसके साथ गठबंधन है, अब वो बौखलाए हुए हैं। कुछ होता है नहीं, हम साथ जितना बुरा कहेंगे अखिलेश यादव जी, हमारी पूछ हो जाए, लेकिन उनसे मिलने के लिए कतराते हैं लोग। बताए, जो मेरे पास खबर है, उनके ही जिस दल के साथ उन्होंने सरकार में भले मंत्री हों, उनसे मिलने के लिए कतराते हैं। और इसी भाषा शैली के लिए अब तो जिस वोट के सहारे, जिन लोगों के सहारे वो यहाँ तक पहुँचे, अब वो लोग भी इनसे नाराज हो गए हैं। अब कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप गाजीपुर ले लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ ले लीजिए, चाहे आप मऊ ले लीजिए, या तमाम ऐसी जगहों पर अब बहुत बुरी कंडीशन है हो गई उनके। अब उनका
मतलब भगवान खत्म जाने होने वाला क्या हो अस्तित्व जाए। ही खत्म होने वाला। हाँ, तो मेरी नज़र में तो कोई अस्तित्व तो नहीं बचा। झूठ कब तक चलता है? कहीं कोई मतलब बात वो होती, कहीं बीजेपी कोई के सहयोग में कोई आने के बढ़ा बाद, हाँ। सहयोग से। देखिए, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, आपका व्यक्तिगत क्या है। दूसरे की लाठी लेके अखिलेश यादव जी ने उनको लाठी दे के चलना सिखा दिया, वो सिखा दिया, तो अब छोड़ो वो सब बातों पे ना जाओ। चलिए हम लोग आगे मुद्दे पे आते हैं। छोड़िए, नेता बनना आसान है या फिर नेता बनकर संभलना आसान है? देखिए, ना नेता बनना आसान है और ना नेता बन के संभलना आसान है। अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए तो आप एक अच्छे नेता भी बन जाएंगे। नेता बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जी। चलिए अगला सवाल यह है आपसे कि अखिलेश यादव के साथ एक दिन या जनता के बीच एक महीना, मतलब आपको डिसाइड करना, अगर दो चीज़ आपको मिल रहा है, आपको एक दिन अखिलेश यादव जी के साथ रहने का मौका मिल रहा है और जनता के बीच में एक महीने रहने का मौका मिल रहा है, दोनों में से क्या चुनेंगे? जनता के बीच। पार्टी के नेता को नहीं चुनेंगे आप, जो आपके मुखिया हैं? मुखिया यही चाहेंगे कि हम जनता के बीच रहें, और मुखिया नेता की बात का अनुपालन करना, उनकी बात मानना ही एक कार्यकर्ता के लिए, एक पार्टी हित के सहयोगी के लिए ये ज़रूरी बनता है कि जो विचारधारा है, ये सिर्फ अखिलेश यादव जी एक नेता ही नहीं, एक विचारधारा है। विचारधारा को जनता के बीच ही रह के फैलाया जा सकता है। नेता के पास तो जब हम चाहेंगे मिल लेंगे। चलिए ठीक है। अगला सवाल ये है कि भाषण या आमने सामने बातचीत, मतलब जनता के बीच में आप भाषण ही देना पसंद करते हैं या कि जनता के बीच में जाकर बात करना पसंद करते हैं? देखिए, जनता के बीच में जाने से जनता से जुड़ाव होता है, उनकी समस्याएं सुन लेते हैं, इसलिए जनता के बीच में रह कर ही ज़्यादा हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, जिसके लिए जो बड़ा नेता है उसके लिए संभव नहीं है कि सब जहां बैठ के बात करें, लेकिन फिर भी जो अच्छे लीडर होते हैं कोशिश करते हैं कि वो बात करते हैं। इसी में एक सवाल ये है कि जनता, चाहे जहाँ की जनता हो, वो आरोप लगाती है कि नेता जब जीते नहीं होते, पद प्रतिष्ठा पे नहीं होते हैं, तो उनका मिलने का जो रवैया होता है अलग होता है, पद प्रतिष्ठा पे जाने के बाद बदल जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, फिर वही बात आ जाएगी जो आपने अभी कहा था, नेता के लिए क्या विचार है लोगों को। भाई कैसे नेता से आपको ताल्लुक है, कैसे नेता आपका, आप कैसे नेता चुनते हो, उनकी कार्यशैली पे सुनते हो, उनके भाषण पे सुनते हो, उनके व्यक्तिगत व्यवहार पे सुनते हो, ये डिपेंड करता है। तमाम नेता हैं जो जिसको लोग याद करते हैं और पसंद करते हैं, अपने पास बैठालना चाहते हैं, और तमाम नेता हैं जिसको लोग नमस्कार नहीं करते। ऐसे नेता हैं, जैसे मैं नाम अगर लेना चाहूँ, राम अचल राजभर जी, इतने बड़े नेता हैं, लेकिन उनका जो रहने का स्टाइल है, मिलने का स्टाइल है। सांसद लालजी वर्मा जी हुए, इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मैं मिल के साथ काम किया हूँ, ये मेरा अनुभव रहा है। भले पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो जनता के बीच में एकदम समान नहीं रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो नेता है, इसीलिए नेता है, मतलब ऐसे ही नेता होने चाहिए। हाँ हाँ, अभी आप आजमगढ़ जहाँ के आप रहने वाले हैं, हाँ। अगर आप आजमगढ़ की बात कर लीजिए तो आप वहीं देख लीजिए, अभी इंतकाल हुआ है आलमबदी साहब को, उनको देख के लगता था कि वो तो हमारे विधानसभा से काफी दूर हैं, हाँ, पर जानते हैं तो जिले के आपके। अरे वो सबसे ईमानदार नेताओं में से एक माने जाते हैं, सम्मानित बुजुर्ग नेता हैं। और अगला सवाल आपसे है कि चुनाव में पैसा ज्यादा जरूरी है या संगठन? संगठन। अगर पैसा नहीं है तो भी आप जीत सकते हैं। यस। तो फिर ये आरोप क्यों लगता है कि फलाने प्रत्याशी ने 4 करोड़ खर्चा किया, फलाने ने 6 करोड़ खर्चा किया? पैसा फिर जाता कहाँ? अगर संगठन ही जरूरी, पैसा क्यों लगता है? हमारे मुंह से मत कहलाओ, तमाम चीज़ें ऐसी। देखिए, जनता पैसा नहीं लेती, और पार्टी का वर्कर, जो वफादार वर्कर है, जो विचारधारा के लिए काम करता है, वो भी पैसा नहीं लेता। अब तमाम चीज़ें तो ऐसे भी तो सरकारी योजनाओं में अगर भ्रष्ट अधिकारी मिल जाए, भ्रष्ट बाबू मिल जाए, तो पैसा कहाँ जाता है इसका हिसाब किताब ईडी सीबीआई जिस चीज़ के लिए लगना चाहिए तो उसलिए तो अब नहीं लगती, अब तो खाली डराने के लिए लगती है, डराने के लिए दूसरे पार्टी के नेता, डरा कर उन्हें तोड़कर अपने मिला लिया जाता है। अच्छा, इसी पे याद आ गया कि अभी ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक, ये दोनों लोग खुले मंच से कह रहे थे कि सपा के जो सांसद हैं वो टूटने वाले हैं, बीजेपी के साथ आने वाले हैं। इसमें क्या कुछ है सच्चाई की ये फर्जी बात थी? तो कब आया था ये बयान? ये तकरीबन हो चुका 15-20 दिन पहले की बात है। और ज़्यादा हो गया? नहीं, अभी रिसेंटली फिर बोले थे वो तो। हाँ, फिर तो बोलते रहते हैं। हाँ, तो कौन से सांसद टूटने वाले हैं, कौन नाम आने नहीं वाले लेते हैं? नाम नहीं, तो कहने कुछ भी कहते रहिए, वो तो अभी मौका पा जाए तो इधर ही आ जाए, जान जाए कि सरकार, मतलब वो खुद आने के चक्कर में, आने के चक्कर में जुगाड़ लगाए हुए होंगे। चलिए आखिरी सवाल होगा मेरा
एक ऐसा नेता जिसे आप बहुत पसंद करते हो, अपना आदर्श मानते हो, अखिलेश यादव को छोड़कर? मरहूम मुलायम सिंह यादव। फिर तो ये तो वही बात हो गई। ऐसे कैसी बात हो गई? बात विचारधारा की हो रही, व्यक्तिगत नहीं, वो तो और सबके उनके सबके लिए पूजनीय है, उनकी बात अलग ही है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बंदनीय है। उनके अलावा कोई है ऐसा जिसे आप पसंद करते हो, पक्ष विपक्ष, कोई नेता जो आपके लिए सम्मानित हो, आदर्श हो? देखिए, हमने अखिलेश यादव जी में वो तमाम खूबियाँ पाई कि वो कहे ना, फिर और किसी की तरफ देखने का मन भी नहीं हुआ, मौका भी नहीं मिला। फिदा हो गए एकदम, फिर कहीं मन लगा ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी शुभकामना है आपके साथ। आप बहुत मेहनत करें और इस विधानसभा के लिए हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।